जय हिंद दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो टेस्ट पेपर 6 हुआ था उसके क्वेश्चन के बारे में कि किस तरीके से पेपर में आपके क्वेश्चन आए हुए थे। तो जो आपके सेक्शन का जो पहला क्वेश्चन था वो आपका दिखाई दे रहा था रीजनिंग सेक्शन के एनालॉजी के क्वेश्चन आपको सामने दिखाई दे रहे थे। इसके करने की वही अप्रोच है कि आप देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा गया है जिस तरीके से सिर संबंधित है बाल से उसी तरीके से हाथ किससे संबंधित है। ये ऑप्शन बताना है बेटा, सिर बाल कहाँ होते हैं सिर में, तो हाथ में बेटा क्या होती है, उंगलियां होती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या था भाई, सही था। इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। यह नंबर एनालॉजी आपके सामने दिखाई दे रही थी। आपके इस क्वेश्चन को करोगे तो 29 का स्क्वायर कितना दिखाई दे रहा है, 841। तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 289। कौन सा ऑप्शन सही है भाई, ए वाला ऑप्शन हमारा क्या है भाई, सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने रहा भाई, देखिएगा भाई। यहां आपको दिखाई दे रहा है W जो कितने नंबर पर आता है भाई, 23 पर। यहाँ T दिखाई दे रहा है कितने नंबर पर आता है, 20 का। कितने का अंतर दिखाई दे रहा है भाई, -3 का। यहाँ 15 दिखाई दे रहा, कौन दिखाई दे रहा, O। यहाँ L दिखाई दे रहा 12 पे, कितने का अंतर भाई, -3 का। यहाँ U दिखाई दे रहा 21 पर, और कितने पर, 18 पर, कितने का अंतर दिखाई दे रहा भाई, माइनस कितने का दिखाई दे रहा भाई, 3 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो हर किसी में -3 का अंतर दिखाई देना है। तो -3 जाओगे इस साइड से भाई, जाओगे इधर से -3 करोगे तो यहाँ 1 है, तो 3 होगा, तो यहाँ 4 रहा होगा, तो 4 पे कौन सा ऑप्शन रहा होगा भाई, डी रहा होगा। यहाँ से फिर 3 गए होगे तो 12 जा रहे हो तो 9 पर। एक सेकेंड भाई, अच्छा इसके पहले वाला संख्या बतानी है किसमें जोड़ कर आना है। चलो भाई, सी में अगर 3 जोड़ोगे तो 3 3 6 एफ होना चाहिए था, यह ऑप्शन नहीं हो सकता है। और उसके बाद से डब्लू -3 करना है ना, ठीक है। सी में अगर -3 करोगे तो भाई ए आने वाला नहीं है, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता। बी में -3 करोगे तो आने वाला नहीं है, डी हो सकता है। यहाँ 15 3 करोगे तो 12 आ जाएगा, तो 14 में से यहाँ 3 करोगे तो 11 आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही है। इसी में भाई 3 3 का अंतर केवल दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन आते हैं भाई चौथे नंबर पर। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए। कोई भी प्राइम नंबर सीरीज नहीं चल रही है, इसमें हो क्या रहा है, हर दूसरा नंबर पहले के डबल से ही अधिक दिखाई दे रहा है। लेकिन सी वाला ऑप्शन ऐसा है जो डबल नहीं भाई, डबल से कम ही दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन क्या है भाई, सही है। इन चारों में हमें ऐसा एक शब्द बताना है जो चारों से भिन्न हो। बेटा अवलोकन करना, परीक्षण करना, संस्कार करना, तीनों की मीनिंग एक होती है, लेकिन यहाँ जो सी वाला दिया गया है, गुणा दिया गया है, इसकी मीनिंग अलग होती है। यह चीज देखा रहता भाई। इस वाले ऑप्शन पर आते हैं, इसका भाई आंसर देने की कोशिश करना भाई। देखो यू वी डब्ल्यू और फिर क्या आ गया है, एक्स। पी क्यू आर, फिर क्या आ गया है, यस। ए सी बी आ गया बेटा, यही ऑप्शन गलत दिखाई दे रहा है। बी सी डी और लास्ट में क्या आ गया, ई। इन लास्ट के तीनों सीक्वेंस में है, और जो सबसे पहला है वो लास्ट के 3 के बाद से आ रहा है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। 7वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार यदि व्यवस्थित करोगे तो कौन सा ऐसा शब्द होगा जो आपको दिखाई देने वाला है। तो चलो भाई क्वेश्चन पर आते हैं कि डी आई, जहां तक कॉमन की कहानी दिखाई दे वो पूरी भूल जाना भाई। डी आई सब में अच्छा डी केवल पहले में डी दिख रहा है, इसमें भी डी दिख रहा है, इसमें भी डी दिख रहा है, इसमें भी डी दिख रहा है। यहां पर देखोगे आई है, आई है, आई है, इसमें भी आई है, लेकिन इसमें ई है। तो सबसे पहले जो तीसरा विकल्प दिया गया होगा पहले वही है, पहला वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। या तो बी सही होगा या तो ये वाला सही होगा। आगे चेक करते हैं दूसरे नंबर पर क्या आ सकता है। यदि पहले नंबर पर आ गया, इन दोनों को चेक करोगे तो आई के बाद वी है, आई के बाद वी है, आई के बाद से आर है, आई के बाद से क्या दिखाई दे रहा है, आर। तो सबसे उसके बाद से 5वें नंबर पर वाला आएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। पूरा चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप सीक्वेंस को चेक कीजिए और आगे बढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन को देखो, करते हैं भाई। 11 था, 29 था, यहाँ 55 था। आगे आपसे पूछा गया है कौन सा होगा। तो 3 का स्क्वायर गुणे कितना था भाई, 2। 5 का स्क्वायर प्लस कितना था भाई, 4। आगे 7 का स्क्वायर प्लस कितना था भाई, 6। आगे जाओगे 3 5 7 के बाद भाई 9 का स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा। तो 9 9 81, 81 8 कितना हो जाएगा भाई, 89। ये ऑप्शन हमारा भाई सही है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, इसका आंसर दे दो भाई। चलो देखो, यहाँ 25 था, यहाँ 21 है, ठीक है ना। 25 कितने का अंतर दिखाई दिया भाई, 4 का। अच्छा 4 का अंतर बताओगे तो 21 में से
4 गया तो यहाँ क्या आ जाएगा 17, क्यू आ जाएगा, 4 अंतर गया तो भाई यम आ जाएगा। आगे देखोगे तो यहाँ 23 है, यहाँ 19, कितने का अंतर है 4 का, आगे भी 4 का अंतर दिखाओगे तो 15 हो जाएगा, वो हो जाएगा। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है भाई, बी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। बेटा यह क्वेश्चन एक ऐसा था जहां पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको बाद में देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 ही अक्षर लिखे गए हैं लेकिन यहाँ 6 बोर्ड में लिख दिया गया है, इसलिए ऑप्शन का आंसर नहीं दे सकते। अगले पर आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर देना भाई। बोल रहा है निम्नलिखित में से एक अक्षर समूह दिया गया है, यदि इन समूह से एक सार्थक शब्द बनाना है तो कौन सा इनमें से सही क्रम होगा, उसके बारे में बताइए। तो बेटा इसको मिलाकर जो बनाया जा सकता है वह कॉम्प्लेक्स बनेगा भाई। और यह किस विकल्प में है, तो सी वाला दिखाई देने वाला पांचवा, तो यहाँ पांचवा दिखाई दे रहा, फिर ओ दिखाई दे रहा भाई दूसरे नंबर पर, फिर यम दिखाई दे रहा भाई तीसरे नंबर पे। तो बी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहां से हम एक सार्थक शब्द बना सकते हैं, वो शब्द कौन सा होने वाला है बेटा, कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन में भाई कुछ गलतियां थी, क्योंकि किसी भी विकल्प से नहीं बनना था। असल में एक साइन यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा, इस वाले को काट कर लिख लीजिएगा बेटा भागा, इस वाले को किसी एक को काट लीजिएगा, यहाँ भागा कर लीजिएगा, यहाँ माइनस था, उसके बाद से क्या था भाई मल्टीप्लाई। यह वाली श्रृंखला लगेगी तो ही बन पाएगा, अदरवाइज नहीं बन सकता है। तो कहीं थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक कहीं रह गई थी। तो भाई 40 को किससे भाग दोगे भाई 2 से, बट इन चारों में किसी ऑप्शन में सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए मैंने ये ऑप्शन लिखा, इसको देखिएगा भाई। माइनस कितना हो जाने वाला है भाई 4, गुणे कितना हो जाने वाला 3, बराबर कितना हो जाने वाला 8, 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, 2 से कटेगा 5 पार, 5 में 4 जाए 1, कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, एक अलग से विकल्प मैंने कहा लिख लेना। यह था कहीं पर डिवाइड मान लीजिएगा, फिर माइनस था, फिर गुणा था, फिर बराबर था, इस आधार पर ही इसका आंसर दे सकते हो। यहाँ आपका दिखाई दे रहा है भाई 40, और यहाँ डिवाइड करोगे तो किससे डिवाइड करने वाले 2 से, माइनस कितना कर दोगे 4, गुणे कितना कर देने वाले हो 3, बराबर कितना 8, शायद यही विकल्प बन सकता था। यहाँ 20 हो जाएगा, 20 माइनस 12 हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा, तो 8 बराबर 8, तो एक विकल्प होना चाहिए था जो इस फॉर्मेट में होना चाहिए था। तो हम ये मान लेते हैं डी की जगह पे था, तो डी वाला सही है। अगले क्वेश्चन पर आइए और अगला क्वेश्चन देखिए। डी पिता है बी का, डी जो है पिता है बी का, डी ऊपर आएगा, नीचे कौन आ जाएगा बी। बी ननद है किसकी, सी की। अगर बी ननद है तो बी की जो पति होगा उसकी बहन कौन हो जाने वाली है, सी। तथा बी ननद है सी की, तथा बेटी है किसकी, ए की। ए की बेटी भी है तो वह डी की क्या हो जाने वाली है भाई, पत्नी। ए डी से किस प्रकार संबंधित है, डी से ए की तरफ जाओगे तो यहाँ डी से ए की तरफ जाओगे तो पत्नी रिलेशन निकलेगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला भाई, सी ऑप्शन सही हो जाने वाला है। 14 नंबर पर आ जाओ। यह जो पैटर्न था वो इस पे था, थोड़ा सा कहीं पे इधर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको देखिएगा। जो पैटर्न था यह था, यल 12 नंबर पे था तो 12 नंबर पे था, यहाँ कुछ गलतियां थी। टी 20 पे था तो 20 पर था, यन 14 पर था तो 14 पर था, ए 1 पर था तो 1 पर था, यन 14 पर था तो 14 पर था, यानी प्लेस वैल्यू को ही लिखा गया था, लेकिन शुरुआत में 1-2 नंबर गलत दिखे गए हैं। यम कितने नंबर पर 13, ए 1 पर, यन 14 पर, जी 7 पर, वो कितने पर 15 पे। कौन सा ऑप्शन सही होने वाला भाई, सी। 15 नंबर क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन देखिए। एज का क्वेश्चन है, सीता का विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था, तो आपका जवाब है कि 6 साल पहले। यानी जब सीता का विवाह हुआ था वो 6 साल पहले हुआ था। और सीता की वर्तमान उम्र विवाह के समय उम्र की कितनी गुनी है भाई, 1/4। 1 से 1/4 का मतलब हो जाएगा 5/4। यानी जब विवाह हुआ था उस समय उसका रेशियो 4 था, और जो वर्तमान का रेशियो दिखाई दे रहा है वह कितने का दिखाई दे रहा है, तो आपका जवाब होगा सर 5 का, यही होगा। 4 सही 4, एक 5/4। अच्छा, यहां से विवाह से और वर्तमान उम्र का अंतर कितने वर्ष का दिखाई दे रहा है, 6। यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने दिखाई दे रही है भाई, 6 दिखाई दे रही है। तो बेटा जब विवाह हुआ तो 6 चौक कितनी उम्र थी भाई उसकी, 24 थी। अभी वो कितने साल की दिखाई दे रही है, तो 6 × 30 है। और क्वेश्चन में बोला सीता के पुत्र की वर्तमान आयु उसकी 1/6 गुनी है। अगर सीता की उम्र 30 है तो उसके बेटे की यदि 1/6 होने वाली है तो 1/6 बराबर कितना हो जाने वाला, 5। सी ऑप्शन सही है। सीता कड़िका से आय में बड़ी है, जो सीता है वह कड़िका से आय में क्या है भाई, बड़ी है। आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है इला कड़िका से बड़ी है लेकिन सीता से क्या है, छोटी है।
तो सीता से छोटी कौन हो जाने वाली है? इला। लेकिन किससे बड़ी होने वाली है? तो आपका जवाब होगा कि कड़िका से क्या हो जा रही है भाई? बड़ी होने वाली है। आगे बोला जा रहा सैंपा मानस और कड़िका दोनों से छोटी है, कड़िका मानस से क्या है भाई? बड़ी है। यानी कड़िका यदि मानस से बड़ी होगी तो मानस यहाँ आ जाएगी, और जो सैंपा है वो मानस से छोटी है, तो यहाँ कौन आ जाने वाली लास्ट में भाई? सैंपा दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन में पूछा गया सबसे छोटी कौन होने वाली है, तो बी हमारा क्या है भाई? सही आंसर है। अब इस क्वेश्चन को आते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एनालॉजी बेस ही ये क्वेश्चन है। यहाँ 85 और 23 को मिलाकर कितना लिखना है भाई? 50। तो असल में कैसे लिखा गया था वह सुन लीजिए। 8 पचे कितना हो गया भाई? 40, प्लस 2 गुणे कितना हो गया भाई? 5। तो 8 पचे 40, 10 कितना हो गया था भाई? 50। उसी तरीके से 9 7 कितना हो गया? 9 7 कितना हो गया था भाई? 63, और 30 कितना हो गया था? 93। तो इसका भी जोड़ दीजिएगा। 7 दूना कितना हो गया भाई? 14, और 9 चौक कितना हो गया भाई? 36। 3 1 4 1 5, 50 आंसर होगा भाई। डी ऑप्शन क्या है? सही है। अगले 18 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन यह था यहां से यहां का अंतर कितने का? 3 का। यहां कितने का भाई? 5 का। यहाँ कितने का भाई? 9 का। आगे कितने का भाई? 17 का। देखो क्या हो रहा था, 3 दूना 6, एक घटाया गया कितना आ गया? 5। 5 दूना 10, एक घटाया गया 9। 9 दूना 18, एक घटाया गया 17। 17 दूना 34, और एक घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 33। 9 3 12 को 2 3 3 6 1 7, 72 दिखाई दे रहा है भाई। 72 होगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है भाई? सही है। 19 नंबर क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति दिखाई देगी भाई, लेखक या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आपका जवाब होगा लेखक का। सर्कल आपको किसको बता रहा है भाई? संगीतज्ञ को बता रहा है। और ट्रायंगल है या किसको बता रहा है? तो आपका जवाब होगा सर शिक्षक को बता रहा है। आगे चलोगे तो कितने शिक्षक हैं? शिक्षक के बारे में बात कर रहा है, तो यही त्रिभुज में आने वाले मान को ही बताना है। लेखक नहीं है बेटा, लेखक नहीं है तो 2 और 3 ऑप्शन हो नहीं सकता है। 9 ही संगीतज्ञ है तो 8 भी नहीं हो सकता। तो एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है जिसमें ए है, 1 ऑप्शन है। ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मित्र हैं जो एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। सी बैठा है ए और ई के बीच में। सुनना भाई, सी अगर ए और ई के बीच में बैठा है तो एक तो केस यह हो सकता है ए बाईं ओर हो, ई दाईं ओर हो। दूसरा केस ये हो सकता है इधर हो, ए इधर हो। दो ही केस बनने वाले हैं। डी किसी छोर पर नहीं बैठा, यह बात ध्यान दीजिएगा। डी किसी एंड पर नहीं बैठा है। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, यानी बी ई के तुरंत अगर दाईं ओर बैठेगा तो यहीं पर भी बैठ जाएगा। इस वाले विकल्प में तो दाईं ओर पॉसिबल नहीं है, तो नीचे वाले केस गलत हो गया। एफ दाएं छोर पर नहीं है, मगर डी एफ के ई के डी एफ ई के बाईं और तीसरे स्थान पर है। ई के बाईं और तीसरे स्थान, इधर से जाओगे तो 1 2 3, यहाँ कौन आ गया? डी। डी इंड पर नहीं आ सकता, तो यहाँ कौन आ जाने वाला? एफ। क्वेश्चन बोला डी के बाईं और कौन बैठा है, तो डी के बाईं और जो बैठा हुआ है यहाँ पर कौन बैठा हुआ? एफ। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन पर आइए। डाइस का क्वेश्चन है। एक पासे की 2 से अधिक स्थिति दी गई है। एक ऐसी स्थिति चुन लीजिए जिसमें एक ही कॉमन सतह दिखाई दे। इस वाले को देख लेते हैं। इसमें भाई 4 के बाद 2 और 6, और यहां चलोगे तो 4 के बाद क्या जाने वाला है? 4 के बाद आ जाने वाला है 5, और 5 के बाद क्या जाने वाला? 3। 2 के नीचे 5 है, तो बेटा 2 के विपरीत 5 होने वाला है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा बाघ है, आपके हाथी है और जानवर है। तो बेटा सभी के सभी जानवर हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो बाघ और आपके हाथी, ये वाला डायग्राम होगा सही। जानवर ऊपर आ जाएगा, बाकी दोनों से कोई कनेक्ट नहीं होने वाला है। यह क्वेश्चन को देखिए। दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर जाता है। चलो भाई 25 किलोमीटर उत्तर दिशा में चल लिया, ए बिंदु से हमने मान लिया है। आगे बोला जा रहा फिर वो पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है। फिर कितने किलोमीटर जाता है भाई? 15 किलोमीटर जाता है। फिर वो दक्षिण में मुड़ जाता है, यानी नीचे मुड़ता है, और कितनी ओर जाता है भाई? 10 किलोमीटर। एक सेकेंड, कितने किलोमीटर जाता है? 10 किलोमीटर जाता है। फिर अंत में वो पूरब की ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर जाता है। बेटा ये अगर 15 चला है तो यह दूरी बराबर हो गई, और यह 10 चला हुआ तो यह दूरी 15 हो गई। यह कितनी हो गई? 10। तो कितनी, किस दिशा में पूछ रहा है? तो उत्तर दिशा में है। बेटा सी ऑप्शन क्या होने वाला? सही। दूरी से कोई मतलब ही नहीं था। यह कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कथन के दायरे में रह के निष्कर्ष देना। हमारे राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों की क्षीणता की ओर लेके जा रही है, यानी जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उससे जो हमारे मौलिक अधिकार है वो अक्सर छीनते जा रहे हैं। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो दिक्कतें होंगी। हमारे पास जो ऐसे स्रोत हैं
वह कम होते जाएंगे, जो आपको पता नेचुरल चीजें हैं भाई। हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, इस कथन को पढ़ने के बाद से क्वेश्चन तो यह नहीं बना सकते भाई, निष्कर्ष ये नहीं निकाल सकते राष्ट्र अपने नागरिकों की एक सालनी जीवन निर्वाह नहीं प्रदान कर पाएगा। इसका मतलब यही है कि जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे मौलिक अधिकार की छीनता की ओर जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो शालीन जीवन निर्वाह होगा वह नहीं प्रदान कर पाएगा भाई राष्ट्र। तो बी वाला केवल सही है, तो पहला ऑप्शन सही है, ए वाला। यह क्वेश्चन देखिए भाई, आप 150 से कहिए या किसी से कहिए भाई, सभी दार्शनिक क्या है भाई, मूर्ख है। और सभी मूर्ख क्या है भाई, अनपढ़ है। अनपढ़ है, सभी दार्शनिक अनपढ़ है, यह बात क्या है भाई, सही है। सभी अनपढ़ दार्शनिक है, यह बात भाई गलत है। सभी अनपढ़ मूर्ख है, अनपढ़ और मूर्ख ये भी बात क्या है भाई, गलत है। कुछ अनपढ़ दार्शनिक, यह बात सही है। तो पहला और केवल कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, चौथा। आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पर। ये आपको फिगर आकृति पूरा करनी है, क्या बन सकता है वह देखिए। एक तो लाइन आप ऐसे बना देने वाले हो, यह चीज ध्यान दीजिएगा। एक लाइन ऐसे कनेक्ट कर देने वाले हो भाई, एक लाइन ऐसे कनेक्ट होने वाली है, इसी तरीके से बनेगा। एक यहाँ पर आप सर्कल बनाने वाले हो, और सर्कल का जो हिस्सा होगा वो आप कहाँ से कनेक्ट करने वाले हो, यहाँ से कनेक्ट करके बना देने वाले हो, कॉर्नर पे बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई, बी वाला ऑप्शन ही ऐसा दिखाई दे रहा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाने वाला है, सही। अगले क्वेश्चन पर आइए। यह देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो प्रश्न आकृति दिख रही है वो किस विकल्प में आपको दिखाई दे सकती है। तो बेटा ए और बी में भी चांस है, लेकिन अगर मोस्टली चांस देखोगे तो बी वाली यह लाइन छोटी है, यह लाइन बहुत बड़ी हो जा रही है, समझ में आ रहा है। तो हमें अगर इस पे आंसर देते तो यह वाली लाइन अगर ध्यान से देखते पहले वाले ऑप्शन पर, तो यह रहा, यह बड़ी हो गई, यह छोटी हो गई, यह वाली लाइन आपको बन के निकल आ रही है। ठीक है, बीच में यह वाली लाइन हो गई, तो यह लगभग आधे आधी दिखाई दे रही है, इसी वाले विकल्प में सही है, तो ये वाला ऑप्शन भाई सही है। यह कागज को भाई मोड़ने वाली कहानी बन रही है, काटने वाली। हमने हमेशा कहा जब जब खोलना करो कागज को तो दर्पण लगा दिया करो। भाई यहाँ दो फिगर है, ऊपर दर्पण लगाओगे तो एक आकृति यहाँ दिखाई देगी, एक आकृति यहाँ कुछ ऐसे दिखाई देगी। एक बार फिर छुड़ेगा तो यह जो चारों होंगे वो पास पास होंगे, और यह जो दो साइड होंगे दूर दूर दिखाई देंगे। यह वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, यह पास पास में नहीं दिख रहे हैं, गलत है। तो सी ऑप्शन में केवल पास पास दिख रहे हैं, डी वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, तीन ही फिगर दिखाई दे रही थी। भाई इस वाले क्वेश्चन का देखना भाई, देखो पास वाली फिगर पास में रहेगी, ये वाली आकृति तो बिल्कुल ऐसे ही रहने वाली है। तो इसकी जो आकृति होगी वह किस ऑप्शन में दिखाई देगी, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है अगर इसको ध्यान से देखोगे तो। आगे वाले क्वेश्चन को देखो, दूसरे वाले ऑप्शन में भी दिखाई, बी वाले ऑप्शन में भी नहीं दिख रही, क्योंकि जो पास वाली आकृति है यह ऐसे मुड़ी होगी। देखो भाई, मिरर से अंदर से बाहर की तरफ, मिरर से अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, मिरर से अंदर के बाहर की तरफ, मिरर से अंदर की बाहर की तरफ, ये वाली आकृति देखो दिखाई दे रही है, ऐसी वाली। यहाँ तो कोई आकृति नहीं दिख रही है, इस वाले ऑप्शन में दिखाई दी थी। मिरर के पास ये चांस था, लेकिन यह तो चांस ही नहीं था, तो या तो ए सही होता या तो बी सही होता। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो आकृति है बाहर की तरफ होगी, लेकिन यहाँ तो अंदर की तरफ दे दिया, बाहर की तरफ ये आकृति होगी, तो कौन सा ऑप्शन सही है भाई, डी ऑप्शन सही है। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, लगाते हैं भाई। कह रहा ओ को 5 9 लिखते हो, 5 यहाँ दिखाई दे रहा है, 9 यहाँ दिखाई दे रहा है, ओ लिखा गया है। 6 5 लिखते हो, 6 यहाँ है, 5 यहाँ है। रो और कॉलम का भाई मैटर चल रहा है। चलो भाई के पहले वाले विकल्प को चेक कर लो या लास्ट वाले को चेक कर लो, किसी एक से आपका ऑप्शन तो आ ही जाएगा भाई। चेक करते हैं। देखो 9 5 पर के बता रहा है, 9 और 5 पर तो यन हो रहा है, पहला विकल्प तो वैसे ही गलत है। 1 0 पर ये के बता रहा है, 1 0 पर के बता रहा है, 1 0 पर के तो है नहीं, ये भी विकल्प सही हो गया। 4 0 पर के बता रहा है, 4 0 पे तो आ ही आ रहा है। डबल 5 पर के आ रहा है, डबल 5 पर के आ रहा है, डी ऑप्शन सही है भाई, केवल एक ही ऑप्शन में ऐसा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, जे 10 था, 14 हुआ, 4 का अंतर। 21 था, 24 हुआ, कितने का अंतर, 3 का अंतर। पहले 4 का अंतर था, फिर प्लस 3 का अंतर है। फिर देखो यन का यहाँ 14 16 प्लस 2 का अंतर है, तो भाई 4 3 2 का अंतर दिखाई देना है। प्लस 4 करोगे तो 19 4 कितना हो जाएगा, 23 डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ कितने का अंतर करोगे, 3 का, तो 2 भी डब्ल्यू आ जाएगा। और यहाँ 2 का करोगे तो 1 2 3 सी हो जाने वाला है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू सी जेड, ये ऑप्शन हमारा क्या है भाई, सही है। इस वाले क्वेश्चन पर आइए। 32 नंबर क्वेश्चन।
32 नंबर में ये कह रहा है कि भाई एक आकृति दी गई है, यहाँ बीच में 19 लाना है, यहाँ पूछा गया है, यहाँ 29 आया। बेटा 5 को 3 से गुणा कर दो, 15, 5 यही 15 प्लस 4 जोड़ दो, कितना आ गया भाई 19। 6 को 4 से गुणा कर दो, 24 प्लस 5 कितना हो जाने वाला है 29। आगे 7 गुणे 5 कर दो प्लस 6 जोड़ दो, 7 बचे 35, 6 कितना हो जाने वाला 41। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है भाई सही है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर देखिए भाई, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन था। एक आदमी किस दिशा में देख रहा है, स्टार्टिंग की डायरेक्शन उसकी पूरब में दी गई है, वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है, फिर 90 डिग्री कहाँ जाता है भाई क्लॉकवाइज, दोनों घटेंगे तो बचेगा भाई 45 डिग्री क्या बचने वाला है क्लॉकवाइज। यही दिशाएं होती हैं। एक व्यक्ति यदि पूरब में देख रहा है तो वह अगर दाहिने चलेगा 45 डिग्री पर, तो दक्षिण पूरब उसका क्या होने वाली है दिशा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या है भाई सही आंसर है। यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है माया दक्षिण दिशा में देख रही है, या नीचे दक्षिण दिशा की तरफ देख रही है। क्वेश्चन में कह रहा है नीचे दिए गए जो विकल्प है उसमें से किस विकल्प के आधार पर वह टर्न ले ताकि उसके सामने उत्तर दिशा आ जाए। बेटा दक्षिण से उत्तर जाने के लिए 2 बार या तो दाएं मिलना चाहिए या तो 2 बार बाएं मिलना चाहिए। या भाई दाएं बाएं खत्म हो गया, एक बार दायां बचा, पहला वाला ही विकल्प बच रहा है भाई 2 बार, यहाँ क्या दिखाई दे दिया दायां, और 2 बार दाएं लेने पर विपरीत दिशा होती है, दक्षिण के बजाय क्या हो जाने वाला उत्तर। ए ऑप्शन हमारा सही है। 35 नंबर देखिए, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा इस आदमी के पुत्र की बहन, इस आदमी के, आदमी हो जाएगा के पुत्र की बहन, यहां माइनस हो जाने वाला है। आगे बोला मेरी सास है, मेरी सास मतलब किसकी सास है भाई औरत की। तो जो भाई औरत की सास होंगी वह उसके क्या होंगी भाई पति की माँ होने वाली है। यहाँ जो यक्ष है यहाँ यक्ष है, दोनों एक ही है। तो यक्ष को भैया नीचे एक इसका बेटा होगा, इसकी पत्नी कौन हो जाने वाली है औरत हो जाने वाली है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उस औरत के पति का उस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है। तो व्यक्ति यहाँ दिखाई दे रहा है, औरत का पति यहाँ दिखाई दे रहा है, तो बेटा पौत्र आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है भाई सही है। यह 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। भाई देखो आर सब में कॉमन है, आर से कोई कंफर्मेशन नहीं, यहाँ ए है यहाँ ए है, तो यही इन दोनों में या तो यह पहले पर आएगा या दूसरे पर आएगा, या तो यह पहले पर आएगा या दूसरे पर आएगा। तीसरा लेटर एन है, तीसरा लेटर टी है, तो सबसे पहले एन वाला आएगा यानी डी ऑप्शन आएगा। फिर कौन सा ऑप्शन आने वाला है सी, तो दूसरे नंबर पे कौन आ जाने वाला है सी। यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है यह दिन आपको पता है क्या होता है, यह आज होता है, यह कल होता है आने वाला, यह परसों होता है भाई आने वाला, यह परसों होता है आने वाला, यह कल होता है बीता हुआ, यह परसों होता है क्या होता है भाई बीता हुआ। बोला यदि आने वाले कल से अगला दिन रविवार है, आने वाला कल यह है, इसके अगला दिन कौन सा बोल दिया गया रविवार, तो बीता हुआ कल यह है, इससे पिछला दिन कौन सा था, इस दिन हमसे पूछा जा रहा है। बेटा रविवार तो यहाँ शनिवार, यहाँ यहाँ शुक्रवार, और यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई बृहस्पतिवार, यहाँ कौन सा हो जाने वाला है भाई बुधवार। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बुधवार हमारा सही है, ये ऑप्शन सही होगा। तो ये आज के रहा पेपर का जो आपका सॉल्यूशन है, आप उसे देख लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, आप अपनी तैयारी बेहतर ढंग से करते रहिए भाई। जय हिंद।